नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं सवाई राम गुजर स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर की दुनिया में। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक मुख्य योजना जो काश्तकार भाइयों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। काश्तकार भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आवारा पशुओं और जो नीलगाय यानी कि रोजड़ा होता है, उनसे अपने किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका तगड़ा आतंक। तो इसलिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है इस साल बजट घोषणा में, फसल सुरक्षा मिशन योजना। तो फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यह आता है। तो इसके अंतर्गत तारबंदी के पत्रावलियां मांगी गई है सरकार से, क्योंकि तारबंदी योजना पे अब की बार अपने को लाभ मिलने वाला है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तारबंदी के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कितना अनुदान मिलेगा और तार और क्या मापदंड हैं जो अपने पिलर और तारबंदी लगाने के। इन सारे मापदंडों पे बात करते हुए हम बात करने वाले इस योजना के बारे में, ये अपने लिए कैसे लाभदायक सिद्ध होगी, काश्तकार भाई कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इस योजना के लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए, तो दस्तावेजों के लिए आपको सबसे पहले तो एक जन आधार कार्ड चाहिए। जो जन आधार कार्ड में आप अगर खाता, आपका जो एक बैंक खाता है वो ऐड करवा लेना नहीं है तो, क्योंकि उसी खाते में आपकी राशि आने वाली है। दूसरा, जब भी आप जन आधार कार्ड ऐड कराओ तब लघु सीमांत जो भी आप काश्तकार हो, अगर इस कैटेगरी में आते हो तो इस श्रेणी का सुधार भी आप जन आधार कार्ड में करवा लेना। अगली बात है कि आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह आपके उसी मोबाइल पे जाएंगे और जो भी विभागीय आपकी जो भी पत्रावली की जो भी प्रोग्रेस होगी वो भी आपको उसी मोबाइल नंबर पे बताई जाएगी। तीसरा है कि आपके पास आपकी जो जमाबंदी है उसकी 6 महीने पुरानी, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नकल और नक्शा ट्रेस चाहिए कि आप इस जगह वो जमाबंदी करवाना चाहते, वो सॉरी तारबंदी करवाना चाहते हैं। और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाकर आप ई मित्र पे या आप स्वयं भी आपके एसएसओ आईडी से राज किसान पोर्टल पे आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन कौन कौन कर सकता है इस योजना में, सबसे मुख्य बात यह है, पहले काश्तकार भाइयों आपको पता होगा कि पहले ये समूह में की जाती थी, यानी कि जो एक ग्रुप बनेगा किसानों का, एक जगह जो जिनकी जगह होगी एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के किसानों को ये फायदा मिलेगा। और 3 हेक्टर थी पहले, 3 हेक्टर में कम से कम 3 काश्तकार होने चाहिए और 3 हेक्टर जमीन होनी चाहिए और प्रत्येक काश्तकार को 400 मीटर के लिए ये अनुदान मिलता था। लेकिन अब की बार सरकार ने क्या किया है, इस बजट घोषणा में ये अलग से घोषणा की है कि अब की बार तारबंदी योजना में व्यक्तिगत व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है। तो उसके लिए इन्होंने मापदंड तय किया सरकार ने कि एक व्यक्ति के पास अगर 1.5 हेक्टर जमीन है एक जगह तो वो तारबंदी के लिए पात्र होगा, पहली चीज। तो दूसरी बात कि जिनके पास 1.5 हेक्टर इकजाई जगह नहीं है तो वो साथ में एक ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, अपने आसपास वालों को लेके एक ग्रुप बना लेंगे और आवेदन कर देंगे ई मित्र पे जाके। वो भी जो भी ग्रुप है 2 या 3 का, ये एक साथ आवेदन करना आपको एक ही जगह से, और एक आपको ये नक्शा ट्रेस ना आपकी नकल निकलाने की पहली जगह अपने को करवाना है। ये सारी चीजें अपने को देख लेनी है और अगर हम इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका जो मुख्य मापदंड है वो है 1.5 हेक्टर, चाहे आपके पास ग्रुप में हो, यानी कि 2-3 काश्तकार मिलकर आप 1.5 हेक्टर पूरा कर रहे हो या आप अकेले ही 1.5 हेक्टर पूरा कर रहे हो, तो आप इस योजना के पात्र होंगे। अगला जो इस योजना में जो लाभ दिया जाता है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे लाभ दिया जाएगा। अगर आप पहले आवेदन करते हैं तो आपको पहले मिलेगा, बाद में करोगे तो आपका जैसा नंबर आएगा वैसे आपको मिलेगा। इस योजना के लिए अब आवेदन राज किसान पोर्टल पे 30 मई से स्टार्ट है इस साल के लिए। जो अपने 22-23 की जो भी पत्रावलियां हैं वो 30 मई से ऑनलाइन होना स्टार्ट है। तो अतः आप देर नहीं कीजिए, इंतजार नहीं कीजिए। अगर आपको इस योजना में अनुदान या लाभ लेना है, छूट लेनी है, तो आप जल्दी से ई मित्र से या आप खुद एसएसओ आईडी से या अपना एक राज किसान सुविधा नाम से एक ऐप है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा होता है, कैसे कैसे क्या है, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि अपने किसान भाइयों को इसका पूरा लाभ मिल सके इस ऐप का। ठीक है, सारी की सुविधाएं आपको राज किसान पे सुविधा ऐप पे मिल जाती है। एक बार आप डाउनलोड करके एक प्रयास कीजिए। बाद में मैं कल या परसों में जब भी टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, तो मैं एक बार इनका भी बताने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे आप इनका लाभ ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि तारबंदी के लिए मापदंड क्या है, कैसे आपको तारबंदी करनी है, क्या क्या उसमें सावधानियां या क्या किस चीजों के अपने को पूरी वो जानकारी रखनी। तो किसान भाइयों में बता देता हूं कि अब की बार विभाग ने
तीन तरह के आपको पोल के लिए आप वो कर सकते हो। पहला है सीमेंटेड पोल, दूसरा होता है जो अपने पत्थर वालों को भी अब की बार वो कर दिया है, जो पत्थर के पोल होते हैं ना, जो पत्थर के कटे हुए पोल होते हैं वो। तीसरा होती है अपनी जो एंगल, लोहे की एंगल भी हम लगा सकते हैं। पत्थर के पोल और सीमेंट के पोल के लिए मैं बता दूं कि ऊपर से उनका जो ऊपरी छोर है, जैसा आप इसमें इमेज में देख रहे हो, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, नीचे से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सीमेंटेड पोल तो ये है। बाकी जो अपनी लोहे की एंगल है उनके लिए क्या है कि आपको एक 30 मीटर चौड़ा और 45 मीटर गहरा एक खड्डा खोदना है एंगल के लिए, और उस जो खड्डे में ना पूरा एंगल के साथ साथ अपने को सीमेंट और कंक्रीट भरनी है। कंक्रीट भर के अच्छा पानी वानी डाल के अच्छी तरह पका के, ताकि अपनी तारबंदी मजबूत रहेगी। दूसरी चीज इसमें अपने को जो ध्यान रखनी है, एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी रहने वाली है वो अपनी 3 मीटर की रहेगी, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 3 मीटर अपने को मेंटेन करके चलनी है। अगली बात करें तो इनके अलावा अपने को एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब अपने 10 पोल पूरे हो जाते हैं, 10 पोल पे एक आडा स्पॉट लगाना है, जैसा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही साथ में आपको अगर कोने हैं तो कोने में भी एक स्पॉट देना है, ताकि उससे अपनी तारबंदी मजबूत रहेगी, सालों साल चलेगी। जैसे नीलगायरी आएगी तो अटैक नहीं कर पाएगी। साथ ही अगर आप जो कांटेदार तार लगाना चाहते हो तो 6 तार आड़े और 2 तार आपको क्रॉस में लगाने हैं। प्रत्येक पोल के बीच एक क्रॉस बनाना है और 6 तार तो आड़े लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कि नहीं मैं तो तारों के साथ साथ ये आड़े तार नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं तो चैनल करवाना चाहता हूँ, जैसे जाली बोलते हैं, तो अच्छी वाली जाली की जो साइज देख रहे हैं, जाली का नाप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छी IS मार्क है कि इस टाइप की आपको जाली लगानी है, जो 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए धरातल से। इस तरह से हम उनका वो कर सकते हैं, जाली लगा सकते हैं। तो ये अपनी कुछ बातें थी जो अपने को ध्यान रखनी है तारबंदी के समय। साथ ही आपको ये तारबंदी के साथ ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद अपने को क्या करना है, एक आपको ये सब सारा काम पूरा हो जाए तब आपको एक प्लेट बनवानी है लोहे की, उस पर लिखवाना है कृषि विभाग द्वारा फसल सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान सहायता से निर्मित तारबंदी, एनएमएन तिलहन राज्य योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना वर्ष 2022-23। भौतिक सत्यापन करता अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, लाभान्वित कृषक का नाम व मोबाइल नंबर, आपका गांव, आपकी पंचायत समिति, जिला, और लास्ट में लिखवाना आपको स्वीकृत अनुदान राशि। ये सारी चीजें लिखवा के हम एक प्लेट पे लगा देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अपनी मुख्य बात है, अनुदान कितना मिलेगा। अनुदान की बात करते हैं। अनुदान की दोनों तरीके से हम बात करेंगे, व्यक्तिगत और जो ग्रुप में तारबंदी करवाने हैं। पहले व्यक्तिगत की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत में आपको 1.5 हेक्टेयर के लिए 400 रनिंग मीटर में, यानी कि खेत के चारों ओर मेड़ में 400 मीटर मापी जाएगी, और अगर 400 मीटर से ज्यादा हो रही तो उस पर आपको करवाना 400 मीटर तक की सरकार आपको अनुदान देती है। और 400 मीटर में जो 400 मीटर में आपकी लागत आ रही है उसका 50% या अधिकतम 40,000 रुपए हम आपको अनुदान देते हैं, अधिकतम 40,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लघु या सीमांत काश्तकार की श्रेणी में आते हो तो आपको 48,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि 8,000 रुपये आपको अलग से मुख्यमंत्री कृषक सहायता के तहत आपको मिलते हैं। ये आपको 8,000 रुपये अलग से मिलेंगे, यानी कि आपके 48,000 रुपये हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं समूह की। तो जो अपन जो समूह में एक ग्रुप बनाते हैं उसको एक ग्रुप माना जाएगा, और उसी को भी 400 रनिंग मीटर पे अनुदान देंगे, अधिकतम वही 40,000 रुपये। अगर आप लघु सीमांत हो तो वही 48,000 रुपये। अब इनमें बात कर लेते हैं कि 40,000 का जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा। जैसे 3 काश्तकार हैं और 3 काश्तकारों में से जैसे एक काश्तकार की अगर 120 मीटर आ रही है तो उसको 120 मीटर का ही हिस्सा दे होगा। फिर किसी की 80 है तो उसको 80 का, किसी का 100 आ रहा है तो उसका 100 मीटर का हिस्सा दे होगा उसके खातों में। और जो ये भुगतान की राशि, अनुदान की राशि, ये सीधी सीधी आपको खाते में मिल जाएगी, जो जन आधार कार्ड से आपका खाता जुड़ा हुआ है। किसान भाइयों, ये थी इस योजना के बारे में मुख्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपकी ये योजना अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको ये योजना अच्छी लगी है, आप इसमें अनुदान या पत्रावली ऑनलाइन कराने का मानस बना रहे हैं तो 30 तारीख को आप ऑनलाइन करवा दीजिए, क्योंकि इनमें पले पाव के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा।
धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो साथी किसान भाइयों तक इसे जरूर शेयर व साझा कीजिए। धन्यवाद। राम राम।